गवर्नमेंट आपके बारे क्या ओपिनियन, इसके बाद ही कर लेना जी। करनी दे, आप बता रहे कि खत्म करनी दे जी। शफकत मूसा प्लीज। आपने अपनी बात खत्म कर ली थी शाह साहब, अब उसके बाद मुझे बात तो खत्म कर ली थी शाह साहब। नहीं, रिस्पॉन्स तो आ जाएगा ना उसका, तो रिस्पॉन्स आपका क्या, वो क्या नहीं, मैं कुछ चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात जरा अगर आप इजाजत देंगे तो मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ, मैं चंद गुजारिशात करूंगा। रिस्पॉन्ड करने दे, इसके बाद बेशक आप जो करें, रिस्पॉन्ड तो करने दे, आपको रिस्पॉन्ड तो करें ना जी। जनाब स्पीकर जी, मुझे जी इस बात, शाह साहब मैं गुजारिश तो कर रहे थे। अच्छा, क्या शुक्रिया चले जी जी जी। शफकत मूसा प्लीज। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी तफसीलन बात की। मुझे यकीन है कि किसी भी मेंबर को इस हाउस में जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है कि एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है कि सारे इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि एहतसाब का अमल हर कौम में, हर जगह पे, हर अदारे में एहतसाब का अमल होता है। इसलिए एहतसाब का अमल जो है उस पर मेरा ख्याल है किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जो एतराज़ किया जा रहा है वो एतराज़ किया जा रहा है एक ऐसे अदारे पर जो कि इस पार्लियामेंट का नहीं है और ना ही उसको इस पार्लियामेंट में होना चाहिए। वो एक अलग अदारा है और ये अदारा मेरा ख्याल है 2002 में या 2001 में जनरल मुशर्रफ ने बनाया था। उसके बाद स्पीकर साहब क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही और उसके बाद 2013 में पीपल्स पार्टी की PMLN की हुकूमत आई और वो भी 5 साल रही। तो 10 साल का अरसा था जो मोअज़्ज़ज़ हमारे साथी हैं पीपल्स पार्टी के और PMLN के, वो 10 साल हुकूमत में रहे और उन 10 सालों में, उस 10 सालों में कई ऐसे वाक़यात हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि तारीख़ी हैं। मिसाल के तौर पे 18वीं तरमीम आई आइन के अंदर और 18वीं तरमीम जो आइन में है वो एक तारीख़ी तरमीम है और उससे तकरीबन 1/3 जो हिस्सा था आइन का उसको तब्दील किया गया। लेकिन उन जमातों ने जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं, ये दोनों जमातों ने उस 10 साल में नैब के कानून का एक कॉमा या एक फुल स्टॉप तब्दील नहीं किया। अगर ये समझते हैं कि नैब का कानून बहुत ख़राब है, अगर ये समझते हैं कि नैब का कानून जो है वो उनको एक ऐसी पावर्स देता है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो मैं पूछता हूँ कि 5 साल आपकी हुकूमत रही, 5 साल PMLN की हुकूमत रही, आपने क्यों नहीं नैब के कानून को तब्दील किया? उसके बाद जनाब स्पीकर, जब वक्त आया नैब के चेयरमैन को तब्दील करने का, तो उस वक्त भी मुशावरत किसकी हुई? पीपल्स पार्टी के लीडर की, लीडर ऑफ द हाउस जनाब खुर्शीद शाह साहब जो यहाँ पे मौजूद है, इनकी मुशावरत हुई जनाब नवाज शरीफ साहब से और उन्होंने मुशावरत से मिल के जो मौजूदा नैब के चेयरमैन हैं उनको अपनी जगह पे पहुँचाया जहाँ पे वो मौजूद है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ तक कवानीन का ताल्लुक है, जहाँ तक नैब के कवानीन का ताल्लुक है और नैब की लीडरशिप का ताल्लुक है, वो दोनों चीज़ें इनके पास मौका था पिछले 10 साल कि ये उसको तब्दील करते, इन्होंने नहीं किया और चेयरमैन जो है वो भी खुद ही चुना। अब वो जो कानून इस वक्त मौजूद है उसमें इनको भी पता है कि नैब जो है वो हुकूमत के महतात नहीं है। नैब कोई हदायत जो है वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं लेता, नैब जो है वो हमारे से हदायत नहीं लेता। लेकिन खुर्शीद शाह साहब का सारा गुस्सा जो था वो हमें अटैक कर रहे थे। भाई नैब कोई हमारे मुताबिक है, कोई नैब ऐसा को ये जो कानून आपने खुद बनाया है
उस कानून के तहत नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है और जो एक इंडिपेंडेंट अदारा है वो एक्शन ले रहा है और वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैंने नैब को डिफेंड करना है, मेरा ये बिल्कुल मैंडेट नहीं है, ना ही मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं नैब को डिफेंड, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये नैब का कानून भी आपने नहीं छेड़ा, उसी तरह का कानून है जिस तरह पहले रहा, और नैब को चेयरमैन भी आपने अपॉइंट किया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो आप ही की इस लिहाज से रजा से हो रही है कि आपने उसको तब्दील नहीं किया, तो हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो नैब सिर्फ हमारा भी सीनियर मिनिस्टर पंजाब का अरेस्ट हुआ, सीनियर मिनिस्टर पंजाब का जो है वो अरेस्ट हुआ, हमें भी उस चीज का दुख है। मुझे यकीन है कि जिस तरह आपको दुख है कि आपके साथी जो है वो गिरफ्तार हुए, लेकिन ये जो अख्तियारात है कोई हमारे कहने पे हो रहा है, कोई हुकूमत कर रही है। सारा तोपों का धाना खुर्शीद शाह साहब ने, सारी तोपें जो है वो हमारे पर दागी हुई हैं, और अब इस कानून के तहत कुछ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अवेलेबल है, वो आपको वो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि आपके आशीर्वाद से मौजूद है। अब उन लीगल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसमें पार्लियामेंट को क्यों घसीटा जा रहा है? मैं ये कहता हूं कि हम सारे पार्लियामेंट के साथ हैं, हम सारे जो है जमहूरियत की बका के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन पार्लियामेंट जो है या जो जमहूरियत जो है वो एक ढाल तो नहीं बन सकती किसी की कार्रवाई, किसी की जो अगर कोई बदनुमान है तो पार्लियामेंट तो ढाल नहीं है, जमहूरियत तो ढाल नहीं बन सकती। और ना ही मेरा ख्याल है कि अगर मैं सबसे पूछूं तो कोई इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि या तो आप कहें कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी नहीं चाहिए, वो कानून मौजूद है, आपने बनाया है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमने पार्लियामेंट को और जमहूरियत को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना है? मेरा ख्याल है कि खुर्शीद शाह साहब भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये मकसद नहीं है पार्लियामेंट का, और ये मकसद नहीं है जमहूरियत का। बड़ी अच्छी बात है कि आप काला कानून कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है आप काला कानून कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते, क्यों नहीं किया तब्दील? अब नारे मार रहे हैं काला कानून काला कानून। भाई उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने कि काला कानून है? मतलब है कि ये किस किस्म की हिपोक्रेसी है, ये किस किस्म की मुनाफिकत है कि अभी खड़े होकर कह रहे हैं काला कानून, उस वक्त आपको काला कानून जो है वो याद नहीं आया। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं एहतसाब की, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के गरीब अवाम जो है वो इसके असल मुद्दई हैं, हम मुद्दई नहीं है, कोई और मुद्दई नहीं है, पाकिस्तान के अवाम मुद्दई है और उनके खिलाफ है जिन्होंने लूट मार की है। और मुझे यकीन है कि कोई भी यहाँ पे लूट मार करने वालों के साथ नहीं है, लेकिन उनका कौन मुदावा करेगा जिनको लूटा गया है? क्या एहतसाब का अमल जो है वो खत्म कर दिया जाए? इससे डिसएग्री नहीं करेंगे कि एहतसाब का अमल खत्म नहीं होना चाहिए। तो मैं इनसे ये कहता हूं कि उनका मुदावा करने के लिए हमें बिलमूम एहतसाब के अमल की सपोर्ट करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि एहतसाब होना चाहिए। हाँ, अगर हमारे कोई इस चीज के बारे में हमारी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई हमारी प्रॉब्लम है कि जी एहतसाब सही, आप अदालत में जाए, कानून तो आपका ही है, अदालत में जाए, अदालत में जाके उस कानून के तहत जो भी आपको रिलीफ मिल सकती है वो ले। हम नहीं डिफेंड कर रहे नैब को, नैब का एक्शन जो है वो अपना एक्शन है, लेकिन आप जाके अदालत में जाके उसको डिफेंड करें, उसके जो कवानीन है उसके मुताबिक चले। आपने यहाँ पार्लियामेंट में आके हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उसके साथ? बुरा भला हमें कहना शुरू कर दिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, और ना ही हम किसी को डिफेंड कर रहा है।
लेकिन आपने एहतजाज करना है तो जाए अदालत में जाके एहतजाज करें, जाए अदालत में करें। आप पार्लियामेंट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्लियामेंट को आगे ढाल क्यों बना रहे हैं? पार्लियामेंट जमहूरियत को ढाल क्यों बना? अगर आप इलेक्ट हो गए, अगर कोई बंदा अगर कोई इलेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि वो कानून से बालातर हो गया। ऐसी बात नहीं है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा स्पीकर साहब कि ये जो एहतजाज है अपोजिशन का, ये एहतजाज जो है ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। इस एहतजाज का इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी 10 साल की जो परफॉर्मेंस है उस पर नजर डालनी चाहिए। इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि कानून क्यों नहीं तब्दील किया। ये राजा परवेज अशरफ साहब मोहतरम मेंबर प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, क्यों नहीं तब्दील किया? शाहिद खाकान अब्बासी साहब मोहतरम मेंबर प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, क्यों नहीं कानून को तब्दील किया? तो अब एहतजाज जो है और काला कानून के जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये किसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं? ये तो फिर खुद मातम करें, क्योंकि ये आप अपने खिलाफ नारे मारे, अपने लीडरान के खिलाफ नारे मारे, अपने लीडरान को बुरा भला कहे, बजाय इसके कि आप इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है स्पीकर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, जिस तरह हमारे दुश्मन हमें थ्रेटन कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के इस वक्त जबकि हमारे दुश्मन हमें थ्रेटन कर रहे हैं, इनको इस चीज की परवाह नहीं है कि आज इस हाउस में पुलवामा पे डिबेट होनी चाहिए थी, आज इस हाउस में डिबेट होनी चाहिए थी कि हमारा जो दुश्मन पाकिस्तान पे मैली आंख जिन्होंने रखी हुई है उसके बारे में डिबेट होनी चाहिए थी। हमें इस चीज की हमारी डिबेट ये होनी चाहिए थी कि हमने पाकिस्तान का दिफा कैसे करना है, लेकिन ये क्या की परवाह नहीं है। ये कह रहे हैं कि बदउनवानी पे हाथ ना डाला जाए, इनको इस चीज की परवाह नहीं है। बात करें ना, बात करें पाकिस्तान के बारे में, बात करें आप जो पाकिस्तान में, उसमें बात करते नहीं है। आपके दिल में पाकिस्तान के लिए अगर दर्द है तो बात करें पाकिस्तान के इश्यूज के बारे में। और ये जी जुल्म के ज़ाब्ते, क्या बात है जुल्म के ज़ाब्ते, और ये जुल्म के ज़ाब्ते आपने बनाए हैं, ये आपकी वजह से है, आपके है। इसलिए अगर रोना धोना है तो मैं स्पीकर साहब इनसे इस्तदा करूंगा, खुर्शीद शाह साहब से भी इस्तदा करूंगा, अपनी बहनों से सबको इस्तदा करूंगा कि बजाय इसके कि आप काले कवानीन जो कि आपके अपने बनाए हुए हैं उनके बारे में बात करें, आप पाकिस्तान को जो चैलेंजेस का सामना है, जो पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जा रही है, उसको डिबेट करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें। बहुत मेहरबानी। चौधरी परवेज अशरफ साहब, चौधरी परवेज, इसके बाद जनाब स्पीकर।